उदयपुर में आप मेवाड़ की कला, धरोहर और विरासत को करीब से देखना चाहते हैं तो यूँ तो कई स्थान हैं, मगर सज्जनगढ़ जैसा किला शायद ही कहीं मिलेगा। यह किला हवा में झूलता एक झूला है जिसके झरोखे से मेवाड़ राजवंश की दूरगामी सोच सपाट दिखाई देती है। सज्जनगढ़ मतलब वो महल जिससे देखकर हवाओं में वो खनक आ जाती है कि मांड के कोणों का रूप लेकर कभी हवाएं पधारो मारे देश तो कभी केसरिया बालम के गीत गुनगुनाने लगती। यह सर्दियों के दिनों में बादलों की ओढ़नी ओढ़कर पहाड़ों में दुबक जाता है तो गर्मियों में शीतल हवाओं के साथ सुकून के टोकरे भर भर कर लाता है, जबकि बारिश में ये आसमान को धरती पर लेकर आ जाता है, जिसके चलते इसको मानसून पैलेस कहते हैं। आज आपको हम बताएंगे सज्जनगढ़ पैलेस का इतिहास, उसकी विशेषता और पर्यटकों को यहाँ आखिर क्यों आना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ सज्जनगढ़। ये सज्जनगढ़ का मेन गेट है और यहाँ से जो है एंट्री होती है। आप जो देख रहे हैं वो ये जो सज्जनगढ़ का जो आप रास्ता देख रहे हैं ये 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और 17 टर्न है और हम उसके बाद में सज्जनगढ़ पर पहुंचेंगे। विक्रम संवत 1916 आषाढ़ सुदी नवमी यानी 8 जुलाई 1859 इस दिन मेवाड़ में प्रभावशाली विचारक और विकासकर्ता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले शासक महाराणा सज्जन सिंह जी का जन्म हुआ। हालांकि उनका शासन मात्र 10 वर्ष के छोटे से अंतराल तक ही रहा, मगर उन्होंने मेवाड़ की महिमा और लोक संस्कृति को लेकर बहुत कुछ किया। उन्होंने ही सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया था। वो चाहते थे कि इसकी ऊंचाई 7 मंजिल तक हो ताकि ये लाइट हाउस के रूप में काम आ सके। मूल रूप से इस महल को एक खगोलीय केंद्र बनाने की योजना थी, लेकिन ये योजना पूरी होती उससे पहले ही महाराणा सज्जन सिंह जी की अकाल मृत्यु हो गई, जिस वजह से इस योजना को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, सज्जनगढ़ का किला शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से झीलों के बीच बसा उदयपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके अपनी छटा बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। यह महल बंसदरा या बांसडारा पहाड़ियों पर बना एक ऐसा गढ़ है जो शहर के हर कोने से दिखाई देता है। कहते हैं इस महल से राजा महाराजा मानसून के बादलों को निहारते थे और मौसम का आनंद लेते थे। इसी कारण इसको मानसून पैलेस कहा जाता है। यह समुद्र तल से करीब 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह महलनुमा एक किला है जहां से प्रकृति के विभिन्न रूप और रंग दिखाई देते हैं। यह किला या गढ़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ एक विशाल केंद्रीय दरबार बना हुआ है। इसमें एक आश्चर्यजनक सीढ़ी और कई क्वार्टर और कमरे हैं। किले में ऊंचे बुर्ज हैं और प्रत्येक टावर की निगरानी करने वाले गार्ड मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि मेवाड़ के राजा महाराजा अकाल का दर्द और पानी के महत्व से भली भांति परिचित थे। इसलिए चाहे वो किलों का निर्माण करवाएं या महलों का निर्माण करवाएं, जल संरक्षण और उसके उचित प्रबंध को उन्होंने हमेशा महत्व दिया था। इसका साक्ष्य सज्जनगढ़ किले में मिलता है। यहाँ किले में द्वार से पीछे एक अंडर वाटर टैंक बना हुआ है जो बरसाती पानी को पीने जैसा बनाकर पानी का संचय करता है। इस टैंक में 50 वाटर टैंक की क्षमता जितना पानी संचय हो सकता है। यह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बढ़िया उदाहरण है। सज्जनगढ़ अपने बेस से
4 मंजिला ऊंचा है, जबकि 3 मंजिला अंदर की ओर है। नीचे की तरफ गुप्त कमरे हैं और 2 मंजिल नीचे जाने पर अंतिम 2 कमरों से पत्थरों के नीचे से गुप्त रास्ता बताया जाता है। अंदर 4 मंजिला शानदार जनाना महल है। घर के अंदर मुख्य हॉल में एक बड़ा दरी खाना है। अंदर पीतल के फव्वारे लगे हुए हैं जिसकी चमक आज भी बरकरार है। दरी खाने में अंदर सामने पोल के नीचे सफ़ेद पत्थर के स्तंभों पर उभरे हुए हैं फूल, जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। इन्हीं स्तंभों के ठीक ऊपर 3 सुंदर नक्काशीदार गोखड़े बने हुए हैं, जिसमें बीच वाला काले पत्थर का और अन्य सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ आप सज्जनगढ़ आते हैं तो आसपास जैसे फतेह सागर झील, लेक पैलेस, सिटी पैलेस, पिछोला झील और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।